अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। भारतीयों की याददाश्त बहुत ही कमज़ोर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब हर एक वीडियो की शुरुआत अभिनंदन आभार से की जाती है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हो, आपको शायद भाषा का संज्ञान नहीं है। अभिनंदन आभार नहीं होता, अभिवादन होता है। हो सकता है साहब कि हमें भाषा का संज्ञान ना हो, लेकिन देश के उन परम वीरों का सम्मान कैसे किया जाता है उसका एक जेस्चर तो हमें पता है और उसी का ये प्रयास है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी की ने उनकी जो शौर्य गाथा थी उनको हर एक क्षण हर एक वीडियो में याद करके उनका आभार करके ही वीडियो शुरू किया जाएगा। क्यों आज ये वीडियो बनाया जा रहा है? क्योंकि जब भी वो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद देश के कई विपक्ष की नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने सबूत मांगे थे। आप सभी को पता होगा कि सबूत क्या है कि आपने ये किया था। मैं इसलिए कहता हूं कि राजनीति अपनी जगह पे है। आप मोदी विरोध कर सकते हैं, लेकिन शायद विपक्षी पार्टी और विपक्ष के उन नेताओं को पता ही नहीं रहा, वो भेद रेखा वो भूल चुके हैं कि कब मोदी विरोध करते करते वो देश विरोध की सीमा को भी लांघ गए हैं। तो जिन लोगों को सबूत चाहिए था, अब उस समय पे मुझे आज भी याद है जब विंग कमांडर अभिनंदन जी को छोड़ा गया था, सीना चौड़ा करके वो वाघा बॉर्डर से वापिस आए थे। जो योद्धा विजयी होके वापिस आता है, आप जरा सोच के देखिए कि क्यों हर एक वीडियो में इस परमवीर को याद किया जाता है। क्या आप उनकी जगह पे होते? मान लीजिए कि आपको प्लेन चलाना आता है, आपको फाइटर प्लेन चलाना आता है और ऊपर आसमान में डॉग फाइट हो रही है, आप मिग 21 में हो और आपके आसपास F-16 है और इन्होंने F-16 को भगाया। अब जिनको भी समझ में नहीं आता, ये दो पूरे जनरेशन के विमान हैं। मिग 21 टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं पे भी F-16 के सामने टिक नहीं पाता। दूसरे आसान भाषा में कहें तो अगर आप फ्रंटी से फरारी को बीट करने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें हुई। और उसमें भी जब डॉग फाइट होता हो आसमान में और उसमें F-16 को गिरा देना, दूसरे का पीछा करते हुए जाना, उसमें उनके विमान को भी हिट किया गया और उनको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी बॉर्डर के उस पार। उतरते ही क्या किया था, दस्तावेज वगैरह चबा गए, पिस्तौल निकाला और फिर बोला जय हिंद। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं नहीं मैं इंडियन नहीं हूं, मैं ये हूं, बहुत सारी चीजें कह सकते थे। तो देशभक्ति का वो जो जुनून है भारतीय जवानों में, उसी के कारण तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। अब क्यों अचानक से ये वीडियो आया है? क्योंकि एक घटनाक्रम ऐसा बना है। क्या हुआ था उस समय पे भी मुझे याद है कि बहुत सारे नामांकित पत्रकारों ने ट्वीट किया था। कोई मोदी की प्रशंसा नहीं। चलो मोदी की आप प्रशंसा ना करो, मान सकते हैं कि भाई आपका मोदी से वैचारिक मतभेद है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की भी कोई प्रशंसा नहीं। जितने भी ट्वीट अगर आपको याद हो, अब थोड़ी सी याददाश्त के ऊपर जोर डालिए तो क्या निकल के आया था। इमरान खान ने शांति की पहल की है। हम नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। फिर समझ में आएगा कि क्यों रियल न्यूज को शुरू करना पड़ा। क्योंकि जो खबरें सच्ची होती है उसे यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना और उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना और बिल्कुल उलट तरीके से प्रस्तुत करना बहुत गंभीर मामला है। तो मुझे आज भी याद है कि शब्दशः तो याद नहीं, लेकिन कंटेंट यही था कि इमरान खान ने दरियादिली दिखाई, इमरान खान ने शांति की पहल की। इमरान खान चाहता तो भारत से युद्ध कर देता और भारत को भुगतना पड़ता। बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई थी। मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं, नामांकित पत्रकार है। और उसके बाद अब कल जो रिपोर्ट आई है, उस समय पे 27 फरवरी 2019 की वो तारीख थी जब ये पूरा घटनाक्रम बना था। उस रात को कत्ल की रात कहा गया था पाकिस्तान के लिए। और ये
किसने कहा है, अब इसके ऊपर तो कोई संशय की बात हो नहीं सकती। इनका नाम है अजय बिसारिया साहब। अब ये अजय बिसारिया साहब कौन है? ये उस समय पे तत्कालीन जब ये घटनाक्रम हुआ था तब पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर थे। शाम को सोहेल महमूद करके जो पाकिस्तान का वहां का उच्च अधिकारी है वो इनके पास जाता है, अजय बिसारिया साहब के पास, और उनसे कहता है कि आप दिल्ली फोन लगाइए और नरेंद्र मोदी जी को मैसेज पहुंचाइए कि इमरान खान साहब उनसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने अजय बिसारिया साहब ने फोन किया दिल्ली और जो मैसेज मिला वो उन्होंने सोहेल महमूद को कह दिया कि भाई नरेंद्र मोदी इज अनअवेलेबल, वो अभी उपलब्ध नहीं है। अगर कोई अर्जेंट मैसेज है तो हमें दे दीजिए, हम दिल्ली तक पहुंचा देंगे और वहां से जो जवाब आएगा वो आपको भी मिल जाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने इमरान खान को चेताया था कि भैया छोड़ दे इसको, अदरवाइज भारत ने 9 मिसाइलें तान के रखी है पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद वाला वीडियो अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में यह कबूल किया था, ही हैज एग्रीड, कि उसने नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया था लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया था। भारत के एक एक जवान की, और उसमें भी इस प्रकार का अप्रतिम शौर्य दिखाया हो तो ऐसे जवान की शहादत उसे वहां पे छोड़ देना तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते थे। तो 9 मिसाइलों में सिर्फ दारू गोला तो भरा नहीं होगा साहब। अगर 9 मिसाइलों से पाकिस्तान डर गया तो ये समझने की बात है कि उसमें क्या होगा। सीधे परमाणु युद्ध तक की बात थी। शायद वो डिसीजन न लिया होता पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन जी को छोड़ने का, भारत को सौंपने का, तो शायद दूसरे दिन का जो वर्ल्ड मैप का नक्शा बनता उसमें बहुत सारा उलटफेर भी हो सकता था। तो इसीलिए वो रात पाकिस्तान के लिए कत्ल की रात थी। और ये सब कुछ किसने कहा है? इन्हीं भाई साहब ने कहा है, अजय बिसारिया साहब ने। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है और उसका नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पूरी कहानी बताई गई थी कि उस रात क्या हुआ था। हॉटलाइन पे बात हो रही थी, अमेरिका से मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि इसको छोड़ दे वरना यहां पे पाकिस्तान में कुछ बचेगा नहीं। आतंकवादी की बात नहीं है, पाकिस्तान में कुछ बचेगा नहीं। और यहां पे नेता पूछ रहे थे, पत्रकार इमरान खान के गुणगान गा रहे थे, इनको सबूत चाहिए थे कि भारत की सेना ने सच में ये शौर्य दिखाया है, सबूत दिखाइए तो माने। अब वहां के हाई कमिश्नर की ये बुक है। अभी भी जो विरोधी है वो ये कह सकते हैं चुनाव आ रहा है इसलिए प्रोपेगेंडा है, इससे पहले कब कहा था। तो जिनको स्वीकार नहीं करना है वो नहीं ही करना है। लेकिन याददाश्त कितनी कमजोर है, इतिहास को भूलिएगा मत। भारत का इतिहास देख लीजिए, इतिहास को याद नहीं रखा, इसलिए विदेशी शासक, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, वो भारत पे राज करके गए। तो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को याद करके रखिए, याद रखिए कि हमारे इतिहास में क्या कुछ घटनाएं हुई थी, अच्छी हो या बुरी। और जो भी अच्छी घटनाएं हुई थी उसका पूरा समर्थन कीजिए, तब जाके हम कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा पाएंगे नई पीढ़ी के लिए। और इसीलिए जो भी यूट्यूब चैनल है हर जगह पे अभिनंदन आभार कह के वीडियो की शुरुआत की जाती है। तो कत्ल की रात थी, जिन लोगों को प्रूफ चाहिए था अब बुक के स्वरूप में प्रूफ आ चुका है। जो जिनको विरोध करना है वो तो अभी भी करेंगे। उस समय पे भी बातें चली थी कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन जब उस समय के तत्कालीन हाई कमिश्नर ने पूरी एक बुक रिवील की है और विस्तार से बताया है, मैंने तो यहाँ पे संक्षिप्त बात की है। आप चाहें तो खरीदना चाहें तो आपको मिल जाएगा। अभी शायद बेस्ट सेलर बनेगी ये बुक, क्योंकि पूरा घटनाक्रम वहां पे बताया गया है कि क्या हुआ था उस दिन, क्यों पाकिस्तान घबरा गया था, क्यों पाकिस्तान एग्री हो गया। और सिर्फ एग्री नहीं हुआ था विंग कमांडर अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए, उसने जो भी टेररिस्ट ग्रुप उसके पीछे थे पुलवामा के, उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी रेडी हो गया था। तो ये हृदय परिवर्तन अचानक से एक शाम में, एक रात में कैसे हो गया? वो कहते हैं ना कि भाई धरती लगे फटने और प्रसाद लगे बटने, ऐसा ही कुछ घटनाक्रम बना था। तो ये हर कोई ऐसे
नामांकित पत्रकारों को एक मुंह तोड़ तमाचा है कि आप क्या कहने की, क्या नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे थे। भारत के विरोध में और भारत के दुश्मन वाले प्रधानमंत्री को महान बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तब हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार से ये यूट्यूब चैनल शुरू करके जो भी सही जानकारी है वो रखने का निर्णय लेना पड़ा और वो कार्य शुरू करना पड़ा। सोचने की बात है, सुधरेंगे कितने नहीं पता, लेकिन 2024 में जब भी वोट करने के लिए जाएं तो इस पूरे घटनाक्रम को याद करिएगा, इतिहास समझ के, और वो भूली बिखरी याददाश्त के मतलब से भूल मत जाइएगा। बस यही कहना था। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।